देवकली विकास खंड का आलमपुर गांव आज ये गांव सिर्फ कंबल वितरण और सम्मान समारोह का गवाह नहीं बना, बल्कि बदलती राजनीति और उठते सवालों का केंद्र भी बना। ग्राम प्रधान निशाबिंद और प्रधान प्रतिनिधि केदार बिंद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जरूरतमंदों को कंबल मिला, सम्मान मिला और जनता को उम्मीद की गर्माहट मिली। ठंड में मिला कंबल सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो भरोसा होता है कि कोई है जो गांव को याद रखता है। इसी मंच पर पहुंची गाजीपुर की भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत और मुख्य अतिथि के रूप में भदोही के लोकप्रिय भाजपा सांसद डॉक्टर विनोद बिंद। दोनों नेताओं के भाषणों में विकास की बातें थी, गरीब की चिंता थी और भविष्य के बड़े वादे थे। गांव की जनता ध्यान से सुन रही थी, तालियां खुलकर बज रही थी, लेकिन इसी मंच से कुछ सवाल भी उठ रहे थे। पहला सवाल गाजीपुर भाजपा के कद्दावर नेता एमएलसी विशाल सिंह चंचल, जिनका नाम कार्यक्रम में था लेकिन वो खुद क्यों नहीं पहुंचे। नाम मंच पर रहा, इंतजार जनता करती रही, लेकिन एक कुर्सी खाली रही और वही खाली कुर्सी आज सबसे ज्यादा सवाल पूछ रही है कि जब अपने ही क्षेत्र में अपनों के बीच जनसेवा का कार्यक्रम हो तो फिर नेता क्यों नहीं पहुंचे। क्या व्यस्तता इतनी बड़ी थी कि गांव के लोगों के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकाल सके, या फिर अब गांव सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आते हैं। और अब आता है दूसरा और सबसे अहम सवाल। गाजीपुर देवकली तृतीय से भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी एवं कर्मठ और जुझारू समाजसेवी अजित बिंद उसी मंच पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत और भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद की मौजूदगी में अजित बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों? क्या अजित बिंद को भाजपा में ही अपने क्षेत्र के विकास का रास्ता नजर आया, या फिर ये फैसला देवकली की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? अजित बिंद कोई दूर दराज का नाम नहीं, वो जमीन से जुड़ा समाजसेवी है, लोगों के बीच काम करने वाला व्यक्ति है। तो उनका ये कदम सिर्फ पार्टी से जुड़ना था या इलाके के सियासी मिजाज को पहचान कर लिया गया कोई फैसला था? आज आलमपुर पूछ रहा है कि कौन जनता के बीच खड़ा है, कौन मंच पर मौजूद है और कौन सिर्फ नाम और पोस्टर तक सीमित है। गांव अब चुप नहीं है, गांव सवाल कर रहा है, क्योंकि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं, मौजूदगी, नियति और जवाबदेही मांगती है। गाजीपुर के इस गांव ने देखा, इस गांव ने समझा और अब गांव के लोग ही जवाब चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे गायक भाई भी उपस्थित है, यादव जी, और बहन भी एक हमारी उपस्थित है, और जितने कलाकार बंधु हैं उनके साथ में वो लोग, और साथ में यहाँ पर सिर्फ इस ग्राम सभा के ही नहीं, आसपास से आए हुए वो सभी सम्मानित बुजुर्गजन, इस राष्ट्र के कर्णधार युवा भाइयों, और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये कि बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर हमारी मातृशक्ति जो काली का रूप है, दुर्गा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, ऐसी हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। भाइयों बहनों, आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है केदार भाई द्वारा, और उनके साथ जितने टीम के लोग लगे थे, एक बेहतरीन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का संदेश जो आपने एकजुटता दिखाने का प्रयास किया है, लोगों को एक जगह मिलके समन्वय बनाने का जो आपने कार्य किया है, मुझे लगता है कि आपने यह जो बेहतरीन कार्यक्रम आज आयोजित किया है, रोड शो से लेकर यहाँ पर आने तक, जिस तरह से आप लोगों ने गर्मजोशी से यह कार्यक्रम रखा, माताओं बहनों ने स्वागत अभिनंदन किया, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम यह संदेश देने का कार्य करता है उन लोगों को, ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए जो समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। ये आज कार्यक्रम करके हमारे युवा भाइयों ने ये संदेश देने का कार्य किया है कि कभी भी समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। और इस कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ अपने भाई डॉक्टर विनोद बिंद जी का। आप भदोही की धरती से चलकर गाजीपुर के बुलाने पर यहाँ पर आए और सुबह से देर शाम तक आप अपना यहाँ पर महत्वपूर्ण समय दिए, इसके लिए मैं अपने भाई डॉक्टर विनोद बिंद जी का भी अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और ये
है कि बिंद समाज ने आज जो आपके बीच में डॉक्टर विनोद बिंद जी हुए या आपकी ये बहन डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद, दोनों लोग पहले विधायक थे, विधायक के बाद सांसद बने और आप लोगों ने जिस एकता और गर्मजोशी का परिचय दिया है, ये आने वाले कल के लिए संकेत है कि आने वाले समय में केवल गिने चुने बिंद समाज में विधायक और सांसद नहीं होंगे, बल्कि आने वाले समय में बिंद समाज के विधायक और सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। और यही जोश और उमंग से हम लोगों को नए साल का आगाज करना है, नए साल का स्वागत करना है और संकल्प लेना है कि हम लोग इसी ताकत के साथ हमेशा एकत्र होने का, इकट्ठे रहने का कार्य करेंगे। भाइयों, जब भी हम लोगों को अवसर मिलता है, चाहे मैं हूँ चाहे डॉक्टर विनोद भाई, जब मैं विधायक थी तो भी गाजीपुर जनपद के लिए समस्याओं का जो अंबार लगा था, एक एक समस्या को ध्यान पूर्वक, गंभीरता पूर्वक उसको सदन में रखने का कार्य, माननीय मुख्यमंत्री तक रखने का कार्य और माननीय मंत्रियों तक रखने का कार्य मैं करती थी। और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आज जब मैं राज्यसभा में पहुंची हूं, तो वहां भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोरदार तरीके से रखने का कार्य मैं किया करती हूं। अभी संचालक भाई ने बताया कि किस तरह जो गाजीपुर में रेलवे क्रॉसिंगों पर जाम लगता है, दुर्घटनाएं होती है, उसके लिए मैं 9 रेलवे क्रॉसिंगों पर, जो व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग है जनपद की, उस पे मैंने अंडरपास और ओवर ब्रिज के लिए मांग किया। इसके साथ ही गाजीपुर सिटी से मऊ रेल लाइन के विस्तारीकरण के लिए मैंने मांग किया। इसके साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा रोग होता है जिसमें असाध्य रोग होता है और लोग उससे पीड़ित होकर उसकी मृत्यु हो जाती है, उस पे भी सरकार कुछ अच्छा करे, इसके लिए भी मैंने मांग रखा। और ये सब चीजें तो मैं केवल इस बार के सदन का आपके बारे में रख रही हूँ। जब भी पार्लियामेंट चलता है तो आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी, आपकी आवाज बनकर संसद में कार्य करने का कार्य करती है कि गाजीपुर के लिए कुछ किया जाए। भाइयों बहनों, हम लोग के पास कोई भी आता है तो हमारी सरकार से एक व्यवस्था है, कोई गरीब व्यक्ति है उसे इलाज के लिए पैसा नहीं है तो हम लोग सीएम फंड या पीएम फंड को लिखते हैं और लोगों को 10 लाख, 5 लाख, 14 लाख, जिसका जितना एस्टिमेट होता है उसको उतना पैसा सरकार की तरफ से मुफ्त फंड से बिल्कुल घर जैसे ये होता है कि ये अपने लोग हैं और पैसा देने में सक्षम नहीं है डॉक्टर को, तो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और उसका एक पैसा नहीं लगता है और उसका इलाज करने का कार्य करवाया जाता है। भाइयों बहनों, मोदी जी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो, ये दोनों लोग मिलकर इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हम लोग जितने इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम लोग विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें और हर वो अच्छा कार्य करें जिससे हमें अपने आप पर गर्व हो कि हमने अपने जिले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया है। भाइयों बहनों, आप लोग भी काफी देर से प्रतीक्षा में थे और हमें लगता है कि आज मौसम भी बहुत सही हो गया। बीच में सुबह बहुत कोहरा था, लेकिन जब हम लोग रोड का भ्रमण कर रहे थे, रोड शो हो रहा था, उस समय सूर्य देव जो है अपनी किरणें निकाले, रोशनी निकाले और वो गर्मी फैलाना शुरू किए और मुझे लगता है कि सूर्य देव के अंदर उतनी गर्मी नहीं थी जितनी हमारे भाइयों बहनों के अंदर गर्मी थी। इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत मैं हर्षित हूँ, बहुत गदगद हूँ। इसलिए एक बार पुनः
केदार भाई जी को, अजीत बिन जी को, पुस्सू जी को और तमाम जितने टीम में लोग लगे थे, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन इस छोटे भाई और हमारी ये प्रधान बहन है, प्रधान महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे लोग जीते जागते उदाहरण है। ये निशा बिन प्रधान जी महिला सशक्तिकरण के लिए ये लोग जीते जागते उदाहरण है। और पुनः एक बार सबको बधाई देते हुए अपने भाई डॉक्टर विनोद जी का स्वागत करते हुए इस क्षेत्र की सभी जनता को नमन करते हुए यही कहते हुए कि जहाँ जरूरत पड़ेगी याद करिएगा, पहले भी और आज भी और कल भी आपकी ये बहन हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी। दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। कहना है, सुंदर से सुंदर की तलाश करो। ये तमाम युवाओं के लिए है कि वो हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। जैसे अभी एक बच्ची आई थी यहाँ पर, एक स्पोर्ट्स की बच्ची आई थी जिसने हम लोगों का उसके प्रति बहुत आशीर्वाद है कि वो आगे जाए। और उसी बच्ची के लिए नहीं, उन तमाम हमारे भाइयों बहनों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए जो आगे जाना चाहते हैं, मन लगाकर और एकाग्र होकर अपनी प्रतिभा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ऐसे में कहना है, सुंदर से सुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। सुंदर से सुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं आईने पत्थर की एक चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसे आईने की तलाश करो, ऐसे आईने की तलाश करो। इन्हीं बातों के साथ एक बार मैं चाहूंगी, जिस भारत के लिए देश का नागरिक समर्पित है, एक बार जोर का उद्घोष हो जाए भारत माता का। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बांधिए और उद्घोष करिए, भारत